जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ये दूसरा वीडियो और अंतिम वीडियो होगा। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और इसमें जो टाइपें रह चुके थे उनको भी अच्छी तरीके से कवर करेंगे और बेस्ट अप्रोच भी सीखेंगे कि क्या लगाने का बेस्ट अप्रोच भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। अगर आप मैथ मुखिया परिवार पे भरोसा दिखाए हैं तो यकीन मानिए, ये जो मैथ मुखिया परिवार है, ये चैनल जो भी है, इस पे जो मैथ के कंटेंट दिए जा रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि आपके विश्वास पे खरा उतरेगा। मेरा कंटेंट ऐसा रहेगा कि कम समय में बेहतर देने का प्रयास करूंगा। और आपका हाल फिलहाल में पेपर होगा तो इस वीडियो को जो प्लेलिस्ट में बने एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। कम समय में रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि समय कम है, इसीलिए मैं ज़्यादा कई एक ही वीडियो के कई पार्ट नहीं बना रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 से 3 पार्ट में ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो कम समय में बेहतर देने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ मैथ मुखिया चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्न। हम इसमें बेस्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि क्या इसमें बेस्ट तरीका भी होता है लगाने का। तो फर्स्ट वाले जो पार्ट हम करा दिए थे सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत से टाइप है जो बेसिक चीज़ें थी उसमें हम लोग सीख चुके थे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन जो है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जो सीखेंगे एवरेज कंसेप्ट सीखेंगे। एवरेज कंसेप्ट से कई बार क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आए हैं और आगे आने का चांस भी है क्योंकि कई बार ट्रेंडिंग प्रश्न रहा है। तो हम पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इस जो टाइप कराने जा रहा हूँ उस टाइप का नाम है एवरेज कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न, यानी औसत कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न इसको बोल सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है, अरुण अपने 2 दोस्तों को 20,000 रुपये उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर देता है। अरुण कुल मिलाकर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर उधार देनी चाहिए। यानी कि दोनों को अलग अलग रेट पर देता है लेकिन ओवरऑल उसे 10% का ब्याज मिल जाता है। तो कह रहा है पहले वाला को जो दिया था 12,000 रुपये, उसको तो 8% के रेट पे दिया था, दूसरे वाले व्यक्ति को कितने परसेंट के रेट पे दिया था, यही आपसे पूछा है। औसत कंसेप्ट क्या होता है, मैंने ऐसे प्रश्नों को प्रॉफिट लॉस में और परसेंटेज दोनों में पढ़ा दिया है। अब ये मैं तीसरा बार सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर 2 वीडियो आप नहीं देखे होंगे उसमें, तो सिंपल इंटरेस्ट में सीख जाइए कि एवरेज कंसेप्ट से कैसे अप्लाई करके लगाते हैं। जैसे अरुण ने 20,000 रुपये उधार देता है, जिसमें से पहले दोस्त को 12,000 रुपये उधार देता है। यानी पहले दोस्त को जैसे 12,000 रुपये उधार दिया, कितने परसेंट के रेट पे, तो 8% के रेट पे। कहेंगे सर बिल्कुल सही। जब 20,000 रुपये में से 12,000 रुपये ये पहले वाले दोस्त को दिया तो 20,000 में से 12,000 निकालेंगे, बचेगा कितना, कहेंगे सर 8,000। अब ये 8,000 रुपये जो है ना सर, ये दूसरे दोस्त को देता है कितने परसेंट रेट पर, नहीं पता, X%। लेकिन ओवरऑल दोनों पर देखता है तो 20,000 रुपये जो देता है, 20,000, इस पे ओवरऑल वो 10% का ब्याज कमाता है। बस यही एवरेज कंसेप्ट है, लगा दीजिए। लेकिन उससे पहले क्या कीजिएगा, ये संख्या जो है यानी रुपये का, इसका आप काटा-कुटी करके कैलकुलेशन छोटा कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो। तो 3 जीरो से काट लीजिए, 3 जीरो इधर, 3 जीरो इधर, तो 3 जीरो इधर भी कटेगा। 4 से काटेगा, 4 तिहाई 12, 4 से काटेगा 4 दूना के 8, 3 दू 5, तो 4 से काटेगा 4 पचे 20। नहीं तो आप जानेंगे इन्हीं का टोटल योग ये बनेगा, तो 3 2 ये 5, तो मैं डायरेक्ट इसको हटाकर लिख सकता हूँ कि सर 3 रुपया 2 रुपया टोटल 5 रुपया, क्योंकि यही टोटल था। कहेंगे हाँ सर। अब देखिए एवरेज कंसेप्ट क्या कहता है, सेम तरीका जैसे परसेंटेज में पढ़े होंगे, आय व्यय बचत वाला प्रश्न उसी तरीके से हल होगा। गुणा करेंगे 3 बटे, कहेंगे सर 24%, प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x, बराबर 5 का 10 में गुणा करेंगे 5 दहा 50%। 24 को उधर ले जाके माइनस करेंगे, 2x बराबर माइनस करेंगे तो हो जाएगा ऐसा कि 26, घटाएंगे ना 26 और 2 से काट देंगे, x का मान आ जाएगा 13%। अतः बोल सकते हैं कि सर दूसरे वाले व्यक्ति को जो दिया गया था रेट पे, वो x का मान 13% होना चाहिए था। ओवरऑल मिलाएंगे तो 10% का उसे इंटरेस्ट मिला था, अर्थात ब्याज मिला था। तो हमसे पूछा गया था
कि दूसरे व्यक्ति को दिया गया धन किस रेट पे दिया था वो बताइए, तो निकल गया 13%, क्योंकि दूसरे वाले व्यक्ति को x माना था, x का मान 13%। तो इसी को एवरेज कंसेप्ट बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं उसे भी। अगला क्वेश्चन सेम तरीका से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण अपने दो दोस्तों को 25,000 रुपये उधार देता है। वह पहले को 12,000 रुपये 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर देता है। अरुण को कुल मिलाकर 9.9 अर्थात 9.9% का मुनाफा कमाना चाहता है। वह साधारण ब्याज दर क्या है जिस पर उसे शेष धनराशि दूसरे मित्र को उधार देनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न एवरेज कंसेप्ट से बिल्कुल बन जाते हैं। लगा लीजिए, 25,000 रुपये तो ओवरऑल दिया, लेकिन उसमें से 25,000 में से पहले 12,000 रुपये 6% के रेट पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कहेंगे सर 12,000 रुपये कितना 6% के रेट पे। फिर उसके बाद कितना, जब 25,000 में से 12,000 एक वाला मित्र को दिया तो बचा 13,000, तो 13,000 जो पैसा बच रहा है उसे कितने रेट पर दिया पता नहीं, 1%, लेकिन ये इक्वल में टोटल 12,000 13,000 टोटल लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल कितना, कहेंगे सर 25,000। ये ओवरऑल जो पूरा कमाता है ना, जो ब्याज कमाता है वो पेपर देखिए क्वेश्चन में लिखा है 9.9% कमाना चाहता है। ओवरऑल 25,000 पर कमाना चाहता है 9.9%। बस इसको अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन हल कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। आप देखिए इसका ऊपर वाला का आप चाहे तो रेशियो ले लीजिए, इसीलिए प्लस न लेके आप रेशियो इस तरह बना लीजिए और बेहतर होगा। हालांकि बाद में हम जोड़ते ही हैं, गुणा करके जोड़ते हैं, ऊपर वाली संख्या से भाग करते हैं, यही तो औसत निकलता है, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो इधर काट दीजिए तो 3 जीरो इधर भी कट जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। देखिए 12 छक कहेंगे सर 72% प्लस 13 का x में गुणा करेंगे 13 x, तब बराबर इधर गुणा करेंगे 25 का 99 में, 25 नवा 225 को 5 हासिल 22, 25 नवा 225 22 247 और एक स्थान पे दशमलव तो लगा दीजिए, यानी कि 247.5% में आएगा। क्योंकि ये दोनों सभी को जोड़ेंगे, x की जगह पर क्या रखें कि 13 का गुणा करें 72% जोड़ें कि 247.5% आ जाए। बस कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। उधर ये 72 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो कहेंगे सर 13x, 72 को उधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 72 माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट करेंगे तो 0.5 रहेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 14 में से 7 जाएगा 7, 1 यानी कि 175.5 आएगा। 13 से काट लीजिए, 13 एक कम 13, 4 बचा 45, 13 त्या 39, 6 13 पचे 65, एक स्थान लगा दीजिए तो x का मान आ जाएगा 13.5%। मैंने सही काटा है ना, आंसर देख लेते हैं। 13.5% सही है, 13 से काटिएगा तो 13.5% आ जाएगा, अर्थात दूसरे मित्र को कितने प्रतिशत की दर पे धन दिया गया था, तो 13.5%। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सेम तरीका से कभी कभार सही बटा में देखकर आपको उलझाने का प्रयास करेगा, लेकिन हम इसी तरीके से क्वेश्चनों को बना लेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा कह रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 हिस्से पर 3% ब्याज प्राप्त करता है और 2/3 5% पर और शेष 11% पर, जो उसे कुल मिलाकर प्राप्त प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझाया है। कैसे बनाएंगे, पहले जो फ्रैक्शन में लिखा है उसे लिख लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 यानी कोई पूंजी रहा होगा, पूंजी पता नहीं है, लेकिन पूंजी का 1/4 कहेंगे हाँ सर पूंजी का 1/4, फिर उसी पूंजी का कह रहा है कि 2/3, पूंजी का 2/3। जब भी इस तरह के फॉर्मेट में आए ना तो नीचे का जो ये होता है 4/3, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, अर्थात हर बोलते हैं। इनके हर का एलसीएम बोलिए, कहेंगे 4/3 सर, 4/3 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, तो इनकी जो पूंजी मानिएगा वही मान लीजिए, इनका एलसीएम ही इनकी पूंजी मान लेना है। तो 4/3 का एलसीएम 12 यानी कि 12 मान लेते हैं कि पूंजी है, यानी कि 12 रुपया उसकी पूंजी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा 3% यानी कि 12 रुपये माने 12 रुपये का
एक एक चौथाई बोलिए तो कहेंगे सर 12 रुपये का एक चौथाई होगा 4 तिहाई 12 यानी 3 रुपया, अर्थात 3 रुपये यानी 12 रुपये का एक चौथाई निकालिएगा, एक चौथाई तो आएगा 3 रुपया। अब पहला 3 रुपया कितने, तो पहला कर एक चौथाई हिस्सा 3% के रेट पे यानी कि 3% के रेट पे लगाता है। सेम उसी तरीका से अगला क्या कर रहा है, और 2/3 हिस्सा 5% पर यानी कि 12 का 2/5 लगाइए, 5 से काट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, और 2/3 है 3% के हिसाब से, तो यानी कि 4 का 12 का 2/3, 3 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 2 यानी कि 4 दूना के 8। अगला 8 रुपया जो है वो 5% के रेट पे है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? 12 का एक चौथाई यानी 3 रुपया आया 3% के रेट पे, फिर उसी 3 रुपया का 2/5वां हिस्सा निकाला तो 8 रुपया हुआ 5% के हिसाब से, शेष 11%। तो टोटल हमने 12 रुपये माना था, 3 रुपया इधर हो गया, 8 रुपया इधर, तो 8 3 11, बचा कितना, कहेंगे 1 रुपया। और शेष पैसा को कितने रुपये पे, तो क्वेश्चन में लिखा है शेष पैसा को 11% के रेट पर, अर्थात 11% के रेट पे खर्च किया। ओवरऑल आपसे पूछना चाह रहा है कि कितना उसे ब्याज मिला, निकाल दीजिए। 3 तिरिके 9% प्लस 8 पचे 40% प्लस 11 कम 11%, ओवरऑल से भाग करते हैं, जोड़िएगा 8 3 11, एक टोटल कितना हुआ 12, जोड़िएगा तो आएगा ना 12, क्योंकि टोटल 12 रुपया है तो ये टोटल जोड़िएगा तो 12, क्योंकि संख्या गुणा करके भाग करते हैं, यही तो औसत कंसेप्ट है। तो देखिएगा, देखिए 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 में 40 जोड़ेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा 60, और जैसे 12 से भाग करेंगे तो 12 पचे 60, यानी ओवरऑल सब मिलाकर उसको 5% का ब्याज मिलेगा। आइए ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग वेटेज यानी कि औसत कंसेप्ट ही सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम तरीका से बना लेंगे, इसी तरीके से कह रहा है एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 40% 15% प्रतिवर्ष की दर से, शेष का 50% 10% प्रतिवर्ष की दर से और शेष राशि 18% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार देता है। यदि पूरी राशि पर ब्याज की गणना की जाए तो क्या ब्याज वार्षिक होगा। यानी कि सेम तरीका से बना सकते हैं आप। पहले कह रहा है कि कोई राशि है उसका 40%, जब भी कुछ मानना हो तो हमेशा 100 रुपये मानिएगा। मान लेते हैं कि वो राशि जो है वह 100 रुपया है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 100 रुपया मान लेते हैं। अब 100 रुपये का 40% कितना होगा, 40 होगा, यानी 100 रुपये का 40 यानी कि 40 रुपया कितने परसेंट के हिसाब से, तो कह रहा है पहला 100 रुपये का यानी 100 रुपये धनराशि में रहते तो 100 रुपये धनराशि का 40% 15% के हिसाब से, यानी कि 15% के हिसाब से। अब 100 रुपया में से 40 रुपया तो निकाल दिए, बचा कितना 60 रुपया। अब शेष का, क्योंकि देखिए शेष शब्द लगाया है, अब शेष बचा 60 रुपया। अब शेष का 50% 10 रुपया, 40 लगा दिए बचा 60, 60 का 50% मतलब होता है बटे का 100, काटिएगा 2 से 30 कट जाएगा 30, यानी कि शेष का बचा 30 रुपया। यानी शेष का ये 50% है, शेष का 50% कितना 10% के हिसाब से, 40 इधर 30 इधर, 40 3 70 बचा 30 रुपया। ये 30 रुपया किस पे लगा देता है, तो शेष धनराशि का रहा है 18% प्रति 10 पे, शेष को 18% प्रति दर के हिसाब से लगा देता है। और ओवरऑल कुल मिलाकर उसे कितना इंटरेस्ट प्राप्त होता है, रेट, यही आपसे पूछा है। तो आप आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, क्योंकि 100 रुपया माने 100 रुपया का 40% खर्च किया, तो यानी कि 100 का 40% यानी कि 40 रुपया 15% के हिसाब से, शेष का यानी कि जो 60 रुपया बच गया था उसका, यानी 60 का 50% यानी 30 होगा, 30 रुपया 10% के हिसाब से। जब 40 3 70 रुपया हो गया, टोटल 100 रुपया माने थे तो बचा कितना 30 रुपया, शेष को 18% पर लगा दिया। ओवरऑल कितना कमाया यही आपसे पूछ रहा है। देख गुणा, इसको चाहिए तो आप रेशियो ले सकते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 1 0, हमेशा संख्या का कैलकुलेशन करने के लिए काटाकुटी कर लें, आसान हो जाता है। ओवरऑल जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आइए गुणा करें, 15 चौके 60 परसेंट, ये सब परसेंट में आएगा, मैं सब परसेंट में आएगा याद रखिएगा। 3 दाह में 30% प्लस
18 तिहाई 54, ओवरऑल से भाग कर दीजिए कितने से, तो कहेंगे 4 3 7, 7 3 10 से भाग करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आइए जोड़ लेते हैं। 4 60 3 90, 9 5 14 140, 144 जोड़ेगा तो 144 आएगा। भाग कितना करना है, तो 10 से, 10 से ये परसेंटेज में भाग कीजिएगा तो 14.4%, यानी ओवरऑल जो कमाया ना वह 14.4% ब्याज कमाया। तो 14.4%। ऑप्शन देखिएगा थोड़ा मिसप्रिंट है, ऑप्शन ए और सी देखिए, ए है लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 14.4%। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम तरीके से एवरेज कंसेप्ट से ही यह भी बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर और 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्षों के लिए निवेश किया। उसे कुल मिलाकर 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल निवेशित राशि कितनी थी। बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले 1/7 और 1/2 जो फ्रैक्शन में उसे रियल मूलधन में कन्वर्ट करें। कैसे, कह रहा है कि 1/7 और फिर लिखा है कि 1/2। हमेशा इनका एलसीएम ही राशि होगा, जो इनका एलसीएम होगा वही कुल राशि मान लिया जाता है। तो 7 और 2 का एलसीएम बोले, कहेंगे 7 दूना के 14 रुपया। मान लेते हैं कि उनके पास 14 रुपये था। अब 14 रुपये का कह रहा है 1/7। अब 14 का 1/7 कीजिएगा तो इस तरह 14 है, इसका निकालिएगा 1/7, तो 7 से काटिएगा 2 बार में, अर्थात 14 रुपया में से पहले 2 रुपया, पहला 2 रुपये कितने परसेंट, तो 4% के हिसाब से लगा दिया। क्या यहाँ तक श्योर है, कहेंगे हाँ सर। फिर आगे कह रहा है, अब देखिए इसमें शेष शब्द का नाम नहीं लिया है। फिर कह रहा है, फिर कह रहा है 1/2 को 5% के हिसाब से। अब 14 का कितना कह रहा है, 1/2। 1/2 का मतलब इसका आधा हो जाएगा, 2 से काट देंगे 7 बार में, यानी कि अब इसमें से 7 रुपया जो है कह रहा है 5% के हिसाब से, तो 5% के हिसाब से बस। और शेष को 6%, तो 14 रुपये माने थे, 2 रुपये इधर, 7 रुपये इधर, 7 2 9 बचा कितना, तो कहेंगे 9 5 14, 5 रुपये बचा, और शेष को 6% के रेट पे ये जो है दे देता है। अब इसको हटा देते हैं। इसमें क्यों हम शेष शब्द नहीं लिया, इसीलिए से बचे हुए का नहीं निकालते हैं, पूरे का साथ निकालते हैं, क्योंकि इसमें शेष शब्द का नाम नहीं लिया था। आइए कैलकुलेशन करते हैं आपस में। 2 चौके 8 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 छके 30 हो जाएगा। ओवरऑल से भाग कीजिएगा, 7 2 9 5 14, क्योंकि यही होगा 14। ओ टोटल जोड़िएगा तो देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, 30 30 60 5 65, 65 में 8 जोड़िएगा 73/14, इतना परसेंट ब्याज पाया, यानी कि ओवरऑल 73/14% ब्याज पाया। और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ, हमारे हिसाब से 73/14% ब्याज आया, और क्वेश्चन में लिख रहा है कि नहीं, उसे कुल मिलाकर 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, यानी हमारे हिसाब से इतने परसेंट का ब्याज, वो कह रहा नहीं, 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। देखिए ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, तो 100 डायरेक्ट मैं इधर लिख देता हूँ। ये 14 को तिरछा गुणा करेंगे तो 14 इधर आ जाएगा, और 73 से 73 कट जाएगा, तो इधर बचा 14, और 3 जीरो और उतार लीजिए, यानी कि 100% का मान आ गया। यानी कि वो निवेशित राशि कितनी थी, यानी निवेशित राशि 14,000। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इससे हमने 1 साल का इंटरेस्ट निकाला, यानी ब्याज निकाला, वो ब्याज दिया था 730 रुपया, इसके बराबर से बराबर काट दिए, 100% का मान निकाल दिए, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से बनाएं, बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं और इस टाइप को हम लोग समाप्त कर देते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेम तरीके से क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक निश्चित राशि का 1/2 20% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है,
और शेष राशि का देखिए अब की शेष लगा दिया है, और शेष राशि का 2/5 25% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष राशि को 10% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि कुल राशि पर 2 वर्षों के लिए 360 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी 2 साल में सॉरी 2 साल में 360 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो उसे कुल राशि कितनी प्राप्त होगी। सेम तरीका से बना लेंगे। तो पहले 1/2 और 2/5 फ्रैक्शन का आप रियल मूलधन निकाल लीजिए। जैसे लिखा है 1/2 फिर उसके बाद लिखा है 2/5। इनका एलसीएम लीजिएगा तो 5 2 का यानी आ जाएगा 10, यानी कि टोटल जो पैसा है मान लेते हैं कि 10 रुपया है, क्योंकि इनका एलसीएम ही टोटल अमाउंट मान लिया जाता है। अब कह रहा है कि एक निश्चित 1/2 20%, यानी 10 का 1/2 करिएगा तो 5 आएगा, यानी इसका 5 रुपया जो है कह रहा है 20% की दर पर। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 20%। 10 रुपया में से 5 रुपया लगा निकाल दिए तो बचा शेष 5 रुपया। अब 5 रुपये को कह रहा है कि 2/5, तो 2/5 ऐसे कीजिएगा ना तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी बचेगा 2 रुपया, और शेष 2 रुपया को कितने 25% के रेट पे कह रहा है लगाने के लिए। बचा कितना 5 रुपये इधर 2 रुपये इधर, बचा सर कितना, तो 5 2 7 बचा 3 रुपया, और शेष पैसा को कह रहा है 10% के रेट पे लगा देता है। अब इससे क्या होगा, ओवरऑल पता चल जाएगा कि 1 साल के अंदर कितना उसे ब्याज मिला। आइए कैलकुलेशन कर देते हैं। 20 पचे 100%, 25 दूना 50%, 10 तिहाई 30%। ओवरऑल जोड़ते हैं कितने का, तो टोटल 10 हो जाएगा। 100 50 3 यानी टोटल 180% बटे का 10। 1 0 से 1 0 काट देंगे, यानी कि 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला ना उसे 18% मिला, यानी 1 साल का ब्याज कितना मिला 18% मिला। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा दिया है आपके, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 2 साल के लिए 360 रुपये साधारण ब्याज मिला। तो आप खुद बताइए, अगर 2 साल में, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको समझ में आए, अगर 2 साल में 360 रुपये ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, तो काट दीजिए इसे। 1 साल में कहेंगे सर 18 दूना के 36, यानी 1 साल में 180 रुपया ब्याज मिलता है। या तो इसको 2 साल का ब्याज निकाल लीजिए, या तो फिर इसको 1 साल का कर लीजिए। तो यानी 1 साल का 180 रुपये ब्याज, हमारे हिसाब से 1 साल का 18% ब्याज निकला है, यानी 18% की वैल्यू दिया है 180 रुपया। आपसे 100% की वैल्यू पूछा है, अर्थात मूलधन पूछा है। 18 से काट देंगे 18 10 बार में, इसका भी 10 गुना करेंगे तो 1000 आपका मूलधन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा सी में दिया है, तो सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो है औसत कंसेप्ट आप बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। इस तरह के से प्रश्न आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से जो हम टाइप सीखेंगे वह सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एलिगेशन मेथड बेस होगा। एलिगेशन कहता है कि इतने % रेट को दिया, इतने %, ओवरऑल इतना मिल गया, तो पहले वाले दर पर कितना पैसा दिया गया। तो इस तरह के प्रश्न जब भी 2 चीज़ों को मिलाकर एक तीसरा निर्माण करता है तो एलिगेशन मेथड लगता है। तो हम एलिगेशन मेथड वाले को प्रश्न को देखेंगे। यहाँ से भी तमाम प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कुल 2 लाख रुपए को अलग अलग बैंकों से साधारण ब्याज पर निवेश करने के लिए 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक पर 4% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है, जबकि दूसरे पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल ब्याज पूरी राशि पर 4.7% प्रतिवर्ष के बराबर है, तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि क्रमशः क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल एलिगेशन आप लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान समझिए। पहले कितने % के रेट पर दिया गया, तो कहेंगे सर 4% दर पर। दूसर का कितना दिया गया, तो 6% के रेट पर। पहला राशि को 4%, दूसर का को 6%। ओवरऑल उसे जो मिला इंटरेस्ट, उसे मिला 4.7% की दर पे। इसका अंतर का इधर लिखिएगा, इसका अंतर का इधर लिखिएगा। आइए कल पहले कर लेते हैं। घटाइएगा तो यानी कि 5 1.3 हो जाएगा, अनुपात इधर घटाइएगा तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है ना, 0.7।
एक स्थान दशमलव इधर है, एक स्थान दशमलव, दशमलव से दशमलव काट दीजिए। जब एलिगेशन करके निकालते हैं तो इनके पूंजी यानी कि मूलधन का रेशियो आ जाता है। तो जोड़ी हमारे हिसाब से 13,700, 13,700 हमारे हिसाब से 20 हो रहा है, वो बता रहा नहीं 2 लाख हो रहा है। 1 2 3 4 5, एक जीरो से एक जीरो काटिए, 2 से काटिए एक बार में, यानी एक रेशियो का मान 1 2 3 4, एक रेशियो का मान आ जाएगा 10,000। हमने 20 से 20 लाख को काटा, यानी एक रेशियो का मान 10,000। तो प्रत्येक राशि पूछा था, रेशियो में इनका प्रत्येक पूंजी का ही रेशियो आता है, गुणा कर दीजिए। तो 10,000 का 13 में गुणा करेंगे 1,30,000 और 70,000, तो 1,30,000 और 70,000 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम तरीका से अब बना सकते हैं। कह रहा है 17,500 रुपये की राशि आंशिक रूप से 11% पर उधार दी जाती है और शेष 14.5% प्रतिवर्ष पर उधार दी जाती है। यदि औसतन वार्षिक ब्याज 12.7% है तो दूसरा भाग क्या है। सेम तरीका से बनाएंगे। पहला कितने परसेंट के रेट पर, तो कह रहा है 11%। दूसर का कितना, तो कह रहा है 14.5%। ओवरऑल उसे कितना मिलता है, तो 12.7% मिलता है। बस आइए इसका डिफरेंट करके इधर लिखिए, इसका डिफरेंट करके इधर लिखिए। इधर घटाइएगा तो इधर घटा देते हैं। देखिए, और 15 में से 7 जाएगा, 8 7 15 हासिल दिया था, 3 में से 2 जाएगा 1, ये कट जाएगा, यानी कि 1.8 आएगा। अनुपात बना लीजिए, इधर अंतर करेंगे तो कितना 11 12, यानी कि 1.7 आ जाएगा। इधर 1.8, इधर 1.7 आया। एक स्थान दशमलव इधर है, एक स्थान दशमलव इधर है, दशमलव से दशमलव काट लीजिए। जोड़िएगा 18 दूना के 36, यानी एक कम 37 होगा। और ये बता रहा है क्वेश्चन में कितना पैसा दिया हमारे, मैंने गलत किया क्या, हाँ ध्यान से देखिए। जोड़ेंगे 8 7 15, 8 यानी कि 35 होगा। हम 37 जोड़ देते क्योंकि 18 17 जोड़ेगा तो 35 होगा। तो कभी कल नॉर्मल कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है, तो आंसर नहीं आता है। क्योंकि 18 17 जुड़ेगा तो 35। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना मूलधन दिया है, तो 17,500 दिया है। 17,500, 35 का ही 5 गुना है, यानी एक रेशियो का मान आ जाएगा 500। तो क्वेश्चन में पूछा था दूसरा भाग, तो ये वाला पहला भाग है, ये वाला दूसरा भाग। तो एक रेशियो का मान 500, तो 17 रेशियो का मान बोले इसका 17 गुना, तो इसका भी 17 गुना कर दिए। 17 पचे 8500 हो जाएगा, मैंने इसका 17 गुना कर दिया, तो 8500 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन सेम तरीके से आप बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ये वाले क्वेश्चन को बनाइए ताकि आपको लगे कि मैं एक कंसेप्ट सीख चुका हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10,000 रुपये की राशि आंशिक रूप से 8% पर उधार दी जाती है और शेष 10% प्रतिवर्ष पर उधार दी जाती है। यदि औसतन पर वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दो भाग क्या है, यानी कि दोनों भाग क्या है, इस तरह होना चाहिए। दोनों भाग ही पूछा है, तो पहले को 8% के रेट पे दिया, दूसरे को 10% के रेट पे दिया। ओवरऑल उसे कितना मिला, तो 9.2%। इसका अंतर करके इधर लिखिए, इसका अंतर करके इधर लिखिए। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं, तो जी कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए, इसका डिफरेंट करेंगे तो 0.8 का आएगा, इसका डिफरेंट करेंगे तो 1.2 का आएगा। एक स्थान से दशमलव, एक स्थान से दशमलव काट सकते हैं। अनुपात सबसे सरलतम रूप होता है, काट लीजिए। 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिए 3 बार में। हमारे हिसाब से 3 2 5 रुपये हुआ, वो बता रहा है क्वेश्चन में नहीं। कितना पैसा है, कह रहा है 10,000, तो लिख लीजिए 10,000। 5 से काटिएगा 5 दूना की 10, यानी एक रेशियो का मान आ गया 2,000। 2,000 मतलब किसान निधि। एक रेशियो का मान 2,000 आ गया। पूछा क्या है, दोनों भाग क्या हैं, तो 2,000 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4,000 और 2 तिहाई 6,000, यानी कि 4,000 और 6,000 वो राशियाँ थी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसी को एक दूसरे तरीका से भी आपके पेपर में प्रश्न बना है, उसको भी देखेंगे। जैसे
यहाँ पे दिया था 9.2%। उसमें क्या किया है कि रेट नहीं दिया, यहाँ पे डायरेक्ट ब्याज दिया। तो ब्याज को आप डायरेक्ट क्या करेंगे, रेट में कन्वर्ट करेंगे, या तो फिर इसको ब्याज में कन्वर्ट करके सेम का अंतर निकाल के आप लगाएंगे। तो उस तरीकों को भी देख लेते हैं कि क्या बेहतर तरीका हो सकता है। मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि दो व्यक्तियों को उधार दी जाती है, एक पर 16% दर पर और दूसरे को 24% की दर से। यदि एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज 960 रुपया है तो उच्च दर पर उधार दी गई राशि, उच्च दर का मतलब जो 24% के रेट पे उधार दी गई राशि थी वही आपसे पूछ रहा है। इसको लगाने का 1, 2, 3, 4 मेथड है। तो मैं पहले जो आसान है उसको बताता हूँ, जो उससे आसान है फिर उसे बताता हूँ कि कैसे आप लगा सकते हैं। जैसे पहले कितने परसेंट की दर पर दिया, 16, तो लिख लीजिए पहले 16% की दर पर। दूसरे को कितने परसेंट रेट पर, तो कह रहा है 24% रेट पर। ओवरऑल उसे जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 960 रुपये। अब ये गलती ना कीजिएगा कि परसेंटेज है ये ब्याज है घटा देंगे तो अंतर। आप इसको क्या कीजिए कि इसको रेट में कन्वर्ट कर लीजिए, रेट बोले तो दर में। तो 960 रुपये का ब्याज मिला, प्रतिशत के लिए 100, कितने पर, तो मूलधन देखिए क्वेश्चन में लिखा है 5,000 रुपये, तो लिख लीजिए 5,000। ये कितने साल का ब्याज है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 1 वर्ष के बाद, यानी 1 वर्ष का ब्याज इसीलिए 1 से गुणा, 2 साल का ब्याज रहता तो 2 से गुणा। इससे क्या होगा, रेट में चेंज हो जाएगा, अर्थात आपका दर निकल जाएगा रेट। 1, 2, 3 जीरो से 1, 2, 3 जीरो कट गया, 5 से काटिएगा, 5 1 कम 5, 4 बचा 46, 5 9 45, 5 गुणा के 10 यानी कि 19.2। फिर से देखिए 5 से काटा, 5 1 कम 5, 4 बचा 46, 5 9 45, 1 बचा 5 दुना के 2, यानी कि ओवरऑल 960 रुपये ब्याज के बदले हम 19.2% रेट लिख सकते हैं। तो 960 को हटाकर लिख सकते हैं 19.2% का हमें रेट प्राप्त, यानी कि दर प्राप्त हुआ। अब मैं इसको हटा देता हूँ। बस वो पहले की तरह ही तो बन गया, इसका अंतर करके इधर लिखिए, इसका अंतर करके इधर लिखिए। इधर लिखेंगे तो 24, 20 में से 4.8 आ जाएगा, इधर घटाइएगा तो 16, 17, 18, 19 यानी 3.2 आ जाएगा। मैंने इधर अंतर किया तो 4.8, इधर का अंतर किया तो 3.2। एक आसान से दशमलव एक काट लीजिए, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 से काटिए, 4 8 32, फिर कटेगा तो बिल्कुल काट लीजिए, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूना के 8। अब ये नहीं कटेगा, हमारे हिसाब से 3 2 टोटल 5 रुपये हो रहे हैं, वो बता रहा नहीं कितने पैसा है। देखिए तो क्वेश्चन में लिखा है 5,000, तो लिखिए 5,000 के बराबर है। एक रेशियो का मान बोलिए, एक रेशियो का मान कहेंगे 1,000। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उच्च दर पर उधार दी गई राशि, तो दोनों बताइए ये उच्च दर है कि ये, कहेंगे सर 24% वाला उच्च दर है और 24% वाला का रेशियो कितना है 2, तो एक रेशियो का मान 1,000, तो 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। 1,000 का 1,000 का गुणा करेंगे ना, क्योंकि एक रेशियो का मान 1,000, तो गुणा करेंगे तो 2,000 रुपये जो आएगा, 2,000 रुपये जो आएगा ये उच्च दर पर दी गई धनराशि थी 2,000 रुपये। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ, उससे लगाइए, उससे क्या होगा, इससे थोड़ा कम समय लगेगा और आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको हटाता हूँ और वो वाला कंसेप्ट भी सिखाता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिए, जो मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ एक बार ध्यान से आप समझ जाएंगे ना, तो उससे अप्लाई करके बहुत जल्द आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। जैसे कह रहा है 5,000 रुपये की राशि दो व्यक्तियों को उधार देता है, यानी 5,000 रुपये की राशि दो व्यक्तियों को उधार देता है, एक पर उसे 16% के ब्याज प्राप्त होता है, एक पर उसे 16% का ब्याज प्राप्त होता है, दूसरे पर उसे 24% का ब्याज प्राप्त होता है। ओवरऑल जो घर पर आकर देखा तो ओवरऑल उसे 960 रुपये अधिक मिले, यानी वो टोटल उसे 960 रुपये मिल गया। तो उच्च दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। अब देखिए आंसर कैसे निकलेगा, ध्यान समझिए। अगर ये 16% है, अगर सोचिए यह भी 16% होता तो 5,000 का 16% निकाल देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये 16 है तो इसको भी 16 के फॉर्मेट में लिखिए, इसको लिख सकते हैं क्या, 16 + 8% कह सकते हैं, यानी ऐसे समझिए 16%
प्लस 8%। क्या लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने 24 को लिखा 16 प्लस, क्यों 16 में तोड़ा? क्योंकि पहलका वाला 16 था और दूसर का 24 था, तो मैंने पहलका वाला फॉर्मेट में लिखा 16 प्लस 8% लिखेगा तो 24% आ जाएगा। तो टोटल पैसा कितना था? 5000। अगर सोचिए कुल मिलाकर 16% ब्याज देना होता तो हम 5000 का 16% दे देते। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 16 पचे 80, यानी कि 800 रुपये उसे राशि मिलता कुल। यानी दोनों पर उसे अगर 16% ब्याज मिलता ना, तो 5000 का 16% निकालता यानी 800 रुपये उसे ब्याज मिल जाता। लेकिन उसे ब्याज मिला कितना? तो ब्याज मिला कहेंगे सर 960 रुपये। अंतर कीजिए, कितने का अंतर है? कहेंगे 0, यहाँ पे 6, 9 में से 8 जाएगा 160। कहेंगे सर 160 रुपया ये अधिक मिला। ये जो 160 रुपये अधिक मिला किसके लिए? ये जो 8% एक्स्ट्रा हो गया है उसी के लिए उसे 160 रुपया अधिक मिला है। यानी बोल सकते हैं कि सर जो ये 8% एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी कि 16 प्लस 8, ये जो 8% एक्स्ट्रा हो जा रहा है 8%, इसी का मान ये 160 रुपया है। तो 100% का मान आपसे पूछा है। 8 का ही 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना कर दीजिए, अर्थात 2000 रुपये उधार दी गई राशि। ये कैसे पता उच्च दर पे थी? क्योंकि इसको तोड़ के लगाएं, इसका ही 8% एक्स्ट्रा था, इतना 24% वाला का मान आया है 2000 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा 2000 रुपये होगा। ये आपको थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन एक बार, दो बार, 3 क्वेश्चन कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन हम डायरेक्ट इसी पे लगाएंगे। आप भी हमारे साथ 1-2 क्वेश्चन करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला तरीका भी सिखा दिया कि कैसे रेट में चेंज करके बनाते, वो भी तरीका, यह भी तरीका, दोनों तरीका बढ़िया है, बस प्रैक्टिस आप जिस पे बना लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, 10,000 रुपये की राशि को 2 भागों में उधार दी जाती है। एक पर उसे 7% का साधारण ब्याज और दूसरे पर उसे 12% का साधारण ब्याज पर यदि वार्षिक ब्याज 900 रुपये है तो 12% की दर पर उधार दी गई राशि क्या है? बता दीजिए। सेम तरीका है। एक हो दिया है कितना? 7%, एक हो दिया है 12%। इसको तोड़ लीजिए। कहेंगे सर 7% प्लस 5%, तभी तो 7 5 12 होगा। अगर टोटल दोनों 7% का ब्याज कमाता तो टोटल पैसा को हम निकाल देते 7%। टोटल पैसा कितना था? कहेंगे सर 10,000। इसका 7% निकालिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 10,000 था, एक जीरो और बना लीजिए, तो गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 700। 10,000 का 7% निकालेंगे तो 700 रुपये मिलता। अगर दोनों 7% होता तब, लेकिन ये 5% एक्स्ट्रा है, इसी कारण उसके पैसा कितना मिलता है? 900 रुपये। इसका आपस में अंतर कीजिएगा, इनका अंतर कीजिएगा तो कितने का? 200 रुपये का अंतर आएगा। ये 200 रुपये अंतर किसके कारण हो रहा है? जो ये 5% एक्स्ट्रा ब्याज कमा रहा है इसके लिए। यानी 5% का मान है 200, तो 100% का मान आपसे पूछा है। इसका देख लीजिए 40 गुना, तो इसका भी 40 गुना कर दीजिए, अर्थात 4000, यानी कि उधार दी गई राशि 4000 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। पहला 7% के रेट पे दिया, दूसर का 12% के ब्याज पे, तो हमने 12 को तोड़ दिया 7 प्लस 5। अगर ये दोनों 7% पर ब्याज कमाता तो 10,000 का 7%, यानी कि उसे 700 रुपये ब्याज मिलता। लेकिन ब्याज मिला कितना? 900। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 200। ये 200 ब्याज किस लिए एक्स्ट्रा हुआ? जो ये 5% और एक्स्ट्रा दिया है, यानी कि 5% का मान 200, 100% का मान पूछा है। इसका 40 गुना, इसका भी 40 गुना कर देंगे 4000। कैसे पता कि सर ये इसी पर दर है? क्योंकि इसी पर 5% एक्स्ट्रा था, अतः ये इसका 4000। टोटल पैसा कितना था? 10,000। 10,000 में से 4000 इस पे दिया था तो 6000, 7% के दर पर दिया था। दोनों आप पैसा निकाल सकते हैं। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी तरह क्वेश्चन आए बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। कि रहने देते हैं इस तरह के टाइप जो भी आएंगे, 1-2 क्वेश्चन ही लिया हूं, एक बार देख लेता हूं कोई क्वेश्चन है क्या। इतना ही हमने क्वेश्चन लिया है, तो आइए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से जो कंसेप्ट हम सीखने जाएंगे बेहद इंपॉर्टेंट टाइप होगा, ध्यान समझिए। अब क्या सीखने जाएंगे? जैसे आप पढ़े होंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? तो कहेंगे सर साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब
समय यानी टाइम एंड रेट, यानी कि हम जब पढ़ने जा रहे हैं कि जब ये दर और समय दोनों फिक्स रहे यानी दोनों समान रहे तो कैसे कैसे केस बनते हैं, सारे केस सीखिएगा, बहुत मजा आएगा। पूरा अंत तक देखिएगा कि कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में दर और समय ये दोनों फिक्स रहे यानी समान रहे तो याद रखिएगा जो ब्याज होगा वही बराबर होगा मूलधन के। इसका मतलब क्या है सर? अगर क्वेश्चन में दर और समय दोनों बराबर होगा तो जो ब्याज होगा वही मूलधन होगा। अगर मूलधन को 4 गुना बढ़ाएंगे तो ब्याज भी 4 गुना बढ़ेगा, मूलधन को 3 गुना घटाएंगे तो ब्याज भी 3 गुना घट जाएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ रहे हैं? ध्यान समझिए। अगर दर और समय को फिक्स कर दिया जाए, किसको? यानी कि मैं यहाँ पे लिख कर आपको बता रहा हूँ, दर और समय, एंड लिखता हूँ, दर एंड समय समान हो, यानी समान हो, या बोल सकते हैं फिक्स हो, यानी ये चीजें जब भी दर और समय फिक्स हो, क्वेश्चन में कहेगा दर और समय की संख्या समान है तो जो मूलधन होगा वही ब्याज होगा। यानी कि मूलधन अगर 4 गुना बढ़ेगा तो ब्याज में 4 गुना, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ना, बचा मूलधन और ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन हो जाएगा। ये चीज़ें अभी आपको समझने में दिक्कत आएगा कि ये क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन में यूज करके बताएंगे, बेहतर तरीके से आएगा। फिलहाल के लिए ये जान जाइए कि जब भी दर और समय दोनों समान रहता है तो जो मूलधन होता है वही ब्याज हो जाता है। मूलधन को 4 गुना बढ़ाएंगे तो ब्याज भी 4 गुना बढ़ेगा। अगर दर को ब्याज को 3 गुना बढ़ाएंगे तो मूलधन भी 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि दर समय समान होगा तो जो ब्याज होगा वही मूलधन होगा। तो मैं इसको हटाता हूं और क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसको हटा देता हूं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 2800 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 420 रुपया है। समान दर पर समान अवधि के लिए, समान दर आया यानी कि रेट समान, समान अवधि के लिए यानी समय समान, दर भी समान और समय भी समान, समान दर पर समान अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। आप चाहे तो एक लाइन में इसका आंसर दे सकते थे। इसमें जो मूलधन का अनुपात है, क्योंकि दर और समय समान है, इसमें क्या है, यहाँ पे जो दर है और समय समान है, दर और समय समान है तो जो मूलधन का अनुपात होगा वही जो होगा, जो मूलधन का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट ब्याज का अनुपात होगा। क्योंकि पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, मूलधन बढ़ेगा तो दर बढ़ेगा, तो जो मूलधन का अनुपात होगा वही ब्याज का अनुपात होगा। तो मूलधन का अनुपात लिख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा है 2800 और फिर उसके बाद मूलधन दिया है कितना, 3200 लिख लीजिए। ये क्या है, ये मूलधन का अनुपात है। क्या है, मूलधन का अनुपात। 00 से 00 काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 7 28, 4 से काटिए, 4 8 32। अगर ये मूलधन का अनुपात है तो यही क्या बोल सकते हैं, ये मूलधन का अनुपात है। क्या यही ब्याज का भी अनुपात है? जी बिल्कुल सही, क्योंकि मूलधन बराबर ब्याज, क्योंकि जब भी दर और समय समान हो, दर और समय समान हो तो जो मूलधन का अनुपात होता है वही ब्याज का अनुपात होता है। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि 2800 रुपये पर की राशि पर 2800 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 420 रुपये मिलता है। यानी पहले पर 420 रुपया, हमारे हिसाब से 7 रुपया ब्याज मिलता है, ई कारण नहीं 420 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो दूसरे के पर कितना ब्याज होता है, तो इसका क गुना कहेंगे, 7 छक 42 60 गुना, तो इसका भी कर दीजिए 60 गुना, 8 छक 48, दूसरे के पर उसे 480 रुपया ब्याज मिलेगा। ऑप्शन आइए देख लीजिए, ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट समझिए, दर और समय समान रहता है तो जो मूलधन का अनुपात होता है वही ब्याज का अनुपात होता है। हमने मूलधन का अनुपात लिया 7:8, यही ब्याज का भी अनुपात है। हमारे हिसाब से पहले वाले पर 7 रुपया ब्याज मिल रहा है, वो कितना कह रहा है, 420 रुपया। 7 का ही 60 गुना, 8 का भी 60 गुना कर दिया था, दूसरे पर उसे 480 रुपया ब्याज मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जितने प्रॉपर्टीज बनती हैं सभी को समझ जाएंगे बेहतर तरीके से।
उम्मीद करता हूँ कंटेंट आप जो भी देखेंगे बेहतर तरीके से सारे PYQ क्वेश्चन ही कराऊंगा ताकि आपको मज़ा आ जाएगा करने में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8400 रुपये की राशि 8.75% 8.75% प्रतिवर्ष की दर से 11,046 रुपये होती है। एक निश्चित समय में साधारण ब्याज 9600 रुपये की राशि पर समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना है। सबसे पहले आप मूलधन का अनुपात ले लीजिए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि समान दर पर समान समय के लिए, यानी कि दर और समय दोनों समान है, तो जो मूलधन का अनुपात होगा वही ब्याज का अनुपात होगा। कहेंगे बिल्कुल सही। तो मूलधन का अनुपात देखिए लिखा है 8400 और दूसरके में जो मूलधन का दिया है वो दिया है 9600। ये मूलधन का अनुपात है। अगर दर समय समान रहता है तो मूलधन का अनुपात ही किसका, ब्याज का अनुपात होता है। 00 से 00 काट लीजिए, 12 से काटिए, 12 से 84, 12 से काटिए, 12 बटे 96, 7:8। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहला 8400 रुपये 8.75% की दर से 11,046 रुपये हो जाती है। तो ब्याज कितना मिला, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा लीजिए। कहेंगे सर 1146 में से 8400 घटा लीजिए। यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, इसको हासिल दिया 10 में 4 2, यानी कि 2646 रुपये 2646 रुपये ब्याज मिला। तो क्या बोल सकते हैं पहला वाला ये 2646 जो होगा सर इस 7% का ब्याज है। कहेंगे हाँ सर 8% का मान पूछा है। 7 से इसको काटिएगा कितना बार में, तो 7 से मैं काट दे रहा हूँ, देखिए इसी 7 से मैं भाग कर दे रहा हूँ। तो काटिएगा 7 तिरिके 21, 5 बचेगा 54, 7 सते 49, 49 हो गया, 7 बटे 56, 378 गुना, तो इसका भी कर दीजिए 378 गुना 8 64 को 4, इकाई अंक 4 देखिएगा मात्र एक ही ऑप्शन में, तो बोल सकते हैं 3024 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। गुणा करेंगे तो भी 3024 आएगा, अर्थात दूसरे मूलधन पर दिया जो मिलने वाला ब्याज होगा वो 3024 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जब दर और समय समान हो, तो दर और समय समान है तो दर और समय को छोड़ दिए तो बचा क्या, मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज एक दूसरे के समान होते हैं, मूलधन का जो अनुपात होगा वही ब्याज का अनुपात होगा। बस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 1234.12 रुपये की राशि पर 1234.12 रुपये की राशि पर 7 वर्ष 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपये है। समान दर पर समान अवधि के लिए समान दर और समान अवधि, यानी दर और समय दोनों समान है। समान दर और समान अवधि के लिए 2468.24 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। बेहद आसान तरीके से देखिए क्वेश्चन कितना कैलकुलेटिव बनाना है, लेकिन आसान से कर सकते हैं। इनके मूलधन का अनुपात इनके ब्याज का अनुपात होगा, क्योंकि दर और समय समान है। तो लिखिए 1 2 3 4 दशमलव 1 2, पहला मूलधन, दूसरा मूलधन क्या है 2 4 6 8 दशमलव 24। जो पहला दिया है 7 और 3 महीने वही दूसर का भी समय, इसीलिए तो समय दर समान है। इसका देखिए ध्यान देखिए डबल इसका है, यानी अनुपात बनेगा 1:2। दर और समय समान रहता है तो जो मूलधन का अनुपात होता है वही ब्याज का अनुपात होता है। तो पहलका वाला मिल रहा है कि इसका हमारे हिसाब से 1 रुपया ब्याज, ये बता रहा है 15, इसका 15 गुना, इसका भी 15 गुना कर दीजिए, 15 दुना की 30 रुपया, अर्थात जो दूसरे पर ब्याज मिलेगा ना वह 30 रुपये मिलेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ से टाइपों को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। हमने अभी क्या सीखा कि जब दर और समय समान हो। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे जब मूलधन और समय समान रहता है तो क्या होता है। आइए उसको देखते हैं। जैसे फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, बोलिए। कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। जब मूलधन और समय, जब प्रिंसिपल और टाइम को हम लोग समान करेंगे, यानी कि जब हम मूलधन और क्या लिखा है टाइम यानी समय, जब
मूलधन और समय समान होगा, कहेगा कि मूलधन समान है, समय भी समान है, तो यहाँ पे बचा क्या, SI बराबर दर, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, मैं हिंदी में लिखता हूँ, यानी कि जो ब्याज होगा ये बराबर होगा दर के। यानी अब क्या नया कंसेप्ट निकला सर, इससे मतलब ये निकला कि अब हम मूलधन समय को फिक्स करेंगे, यानी कि सेम रहेगा, मूलधन और समय सेम रहेगा, तो इधर बचा सिंपल इंटरेस्ट, इधर बचा दर, तो जो ब्याज का अनुपात होगा वही दर का अनुपात होगा। दर को 4 गुना करेंगे तो ब्याज भी 4 गुना, अगर ब्याज को 3 गुना तो दर को भी 3 गुना। अब इस वाले कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो यहाँ से चीज़ें निकल के आता है। आपको याद कैसे करना है, ध्यान से देखिए, मूलधन और समय को मैंने कांस्टेंट रखा, तो इधर ये बराबर में क्या बचा, SI यानी कि साधारण ब्याज, बराबर की इधर बचा दर, यानी कि जो ब्याज भी बढ़ाएंगे तो दर भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज और दर दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो जो दर का रेशियो होगा वही ब्याज का, अगर ब्याज को 4 गुना करेंगे तो दर भी 4 गुना हो जाएगा। तो इस पे भी कंसेप्ट के आपके प्रश्न बना है, आइए उसको देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, 800 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज 192 रुपये हैं, तो समान अवधि के लिए, यानी समय समान हो गया, समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर ब्याज कितना होगा, यानी कि मूलधन भी जो पहले वही है और समान समय भी है, तो पूछ रहा है, मैं कह रहा है कि ब्याज कितना होगा। अरे सेम तरीका से बना लीजिए, 800 रुपये राशि तो फिक्स है कि 800 रुपये है, 6% की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 192 रुपया है, 192 रुपया ब्याज है, कहेंगे हाँ सर 192 रुपया है। समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर, दर को क्या किया, 2 गुना, अब यहाँ पे दर जो पहले था उसको 2 गुना कर रहा है, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, तो पहले जो ब्याज था अब वो 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं कि समय और मूलधन दोनों आपस में समान है। तो ब्याज कितना मिलता था, क्वेश्चन में ब्याज मिलता था पहले 192 रुपये, जब दर 2 गुना करेंगे तो ब्याज भी 2 गुना होगा, गुणा करेंगे 2 दूना के 4, 2 9 18 को 8, 2 1 कम 2 1 3, यानी 384 रुपये आप ब्याज मिलेगा। सिर्फ 192 का डबल कर दीजिए, क्यों, क्योंकि समय और मूलधन दोनों समान है। तो इस तरह के भी कंसेप्ट कई बार पूछा है। मैं इसको हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जब मूलधन एंड समय ये दोनों क्या समान हो, तो मूलधन समय निकाल देंगे तो बचेगा क्या, ब्याज और दर को 2 गुना तो ब्याज भी 2 गुना, दर को 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना, ब्याज को 3 गुना तो दर भी 3 गुना। किस केस में, जब मूलधन और समय समान होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 3.1 वर्ष के अंत में 6,000 रुपये की राशि कुल राशि पर 6.15% वर्ष की दर से साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो 3 गुनी दर पर समान अवधि के लिए, यानी समय समान है, 6,000 रुपये पर, यानी देखिए मूलधन भी समान हो गया, ऊपर भी 6,000 दिया था फिर दे दिया है, समान अवधि के लिए 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। अरे जब साधारण ब्याज 200 रुपया है, 200 रुपया है, कह रहा है कि दर को किए 3 गुना, दर को करेंगे 3 गुना तो ब्याज का भी करेंगे 3 गुना, यानी कि 600 रुपया ब्याज मिलेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि जब मूलधन और समय समान होता है तो ब्याज बराबर दर होता है, दर को 2 गुना करेंगे तो ब्याज भी 2 गुना, दर को 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना, पहले ब्याज मिलता था 200, लेकिन दर को 3 गुना किया तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 600। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, 500 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 100 रुपया है, यदि दोगुनी दर पर समान अवधि के लिए 2500 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए मूलधन भी समान है, समय भी समान है, तो जो पहले 100 रुपये मिलता था, दर को 2 गुना किया तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 100 का डबल कीजिए 200 रुपये। आंसर मौखिक लगा सकते हैं, जैसे अब ब्याज 100 रुपया, पहले 100 रुपया मिलता था, कर दर को क्या किया
कहेगा सर दर को आप 2 गुना कर दिया है तो ब्याज को भी 2 गुना कर देंगे। इसका जैसे 2 गुना करेंगे यानी कि आप मिलेगा कितना ब्याज, तो 200 रुपया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं यहाँ से अगले कंसेप्ट की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से हम लोग अलग कंसेप्ट थोड़ा सीखेंगे। यहाँ से जो हम कंसेप्ट सीखेंगे आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि उस पर भी प्रश्न कई बार बना है। जब क्वेश्चन में वही पहले साधारण ब्याज का फार्मूला बोलिए। कहेंगे सर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। अब हमें क्या करेगा, दो चीज़ फिक्स करेगा। अब हम क्या करेंगे कि मूलधन और दर को समान कर लेंगे। मूलधन और दर, हम मूलधन और दर को हम समान कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, मूलधन कहेगा मूलधन एंड मूलधन, और यहाँ पे कामा लिख देता हूँ, मूलधन और दर को समान करेंगे। अच्छा आप ये बताइए, इसमें से मूलधन दर को मैं हटा देता हूँ तो आपको क्या नज़र आ रहा है। कहेंगे सर मूलधन दर को हटा, इधर बचा ब्याज इधर बचा समय। इससे ये पता चलता है कि जब भी मूलधन और दर क्वेश्चन में समान रहेगा तो जो ब्याज का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, समय का अनुपात होगा। कब, किस केस में, जब मूलधन और दर क्या होगा, आपस में समान होगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? अगर इस बात को समझ रहे हैं तो इस पर जो भी प्रश्न आएगा आप लगा सकते हैं। मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा तेज चले। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ। क्या समझे आप? जैसे थोड़ा सा चल नहीं रहा है, 1 मिनट। जब मूलधन और दर समान रहेगा, मूलधन और दर समान रहेगा तो जो ब्याज होगा, मूलधन दर को हटा दे तो बचा क्या, ब्याज, इधर बचा समय। तो जो समय का अनुपात होगा वही किसका, समय का। जो ब्याज का अनुपात होगा वही समय का। समय को कहेगा 3 गुना तो ब्याज भी का गुना, 3 गुना। अगर ये चीज़ें समझ जाते हैं तो इस पर जो भी क्वेश्चन दूंगा आप चाहे तो 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। मैं इसको हटाता हूँ, इस पर थोड़ा प्रश्न कर लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। कंसेप्ट क्या है, जब मूलधन और सर दर समान हो, क्या हो, यानी कि मूलधन ये बराबर हो, मूलधन और दर समान हो। मूलधन और दर जैसे समान होगा तो हमें जो होगा टाइम, यानी कि जो समय का रेशियो होगा ये बराबर होगा ब्याज के। इसका मतलब क्या है सर, जब दर और समय समान होगा ना, यानी कि समान होने का मतलब यहाँ पे समझिए फिक्स हो, फिक्स हो, यहाँ पे ऐसे समझिए फिक्स हो, ये बेहतर समझ में आएगा। फिक्स मतलब कांस्टेंट हो, मूलधन भी कांस्टेंट हो और दर भी कांस्टेंट हो, कि जो मूलधन है दर दोनों फिक्स हो कि इतना ही है, तो जो ब्याज होगा वही समय होगा। तो समय को 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। आइए इस पर प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, कह रहा है 18,000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1440 रुपया है। ब्याज दे दिया 1440 रुपया। उसी राशि पर, अर्थात मूलधन फिक्स हो गया, उसी राशि पर उसी दर पर, यानी कि दर भी फिक्स हो गया, मूलधन भी फिक्स दर भी फिक्स, उसी दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, पहले 4 वर्षों का दिया, समय 8 कर दिया, समय डबल कर दिया, समय 4 से 8 कर दिया यानी डबल, तो जो ब्याज पहले मिलता था 1440 रुपये, ब्याज भी डबल हो जाएगा, क्योंकि पढ़े हैं कि जब भी दर और मूलधन समान रहता है, अगर समय 2 गुना तो ब्याज भी 2 गुना। तो इसका डबल कीजिए, 88210 और बना लीजिए, यानी कि 2880 रुपया उसे ब्याज मिलेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं। कह रहा है 25,000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1,000 रुपये है। उसी राशि पर उसी दर से, यानी उसी राशि का मतलब क्या है कि मूलधन सेम, उसी दर का मतलब कि रेट भी सेम।
6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? पहले 3 वर्ष दिया था समय, फिर 6 वर्ष। समय देख रहे हैं डबल हो रहा है, 3 दूना के 6, तो मूल ब्याज भी डबल होगा। तो ब्याज यहाँ दिया था पहले कितना? 1000। तो जब ये डबल तो यह भी डबल कर दीजिए, यानी कि 2000 होगा। अब कितना ब्याज मिलेगा? 2000। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। मैं इसको हटाता हूँ और बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। यहाँ से जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब रेट को और साधारण ब्याज को सेम करेगा या फिक्स करेगा तो क्या कंडीशन बनेगा, आइए उसको देखते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला बोलिए जो होता है, कहेंगे सर साधारण ब्याज बराबर जो होता है, साधारण ब्याज बराबर ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। अब हम लोग दर और साधारण ब्याज को सेम करेंगे, यानी कि फिक्स कर देंगे। और साधारण ब्याज इन दोनों को मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। पहले इन दोनों तीनों में से आपस दो दो का मैं फिक्स करता था। जब इधर वाला में कोई फिक्स हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि सर जब ब्याज एंड दर समान हो, क्या हो? समान हो, तो बचा क्या? मूलधन और समय। कहेंगे हाँ सर बचेगा मूलधन और समय। तो जब भी इन तीनों के सिवा इधर का कोई चीज़ हम इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं, समान करते हैं, तो बचा मूलधन। तो जो मूलधन होगा इसका उल्टा, यानी कि उल्टा रिवर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स यानी प्रोपोर्शनल 1/t समय ऐसे हो जाएगा। आप कहेंगे सर ई का नया ड्रामा है, तो ड्रामा नहीं, ध्यान समझिए। इसका मतलब यह है कि जो मूलधन होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होगा। जैसे मैं कहूँगा कि प्रिंसिपल का अनुपात है 2:3, लेकिन जब ब्याज और दर समान हो, जब ब्याज और दर समान हो तो मूलधन का अनुपात 2:3, तो जो टाइम का अनुपात है इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 3:2 हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाता है, यानी उल्टा 1/2 इस तरह समय होता है। अब जानते हैं मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2 1/3, तो रेशियो आप पढ़ेंगे इसका गुणा कीजिएगा तो इधर आ जाता है 3, इधर 2 का इधर हो जाएगा 2। तो मैंने उसी फॉर्मेट में मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है कि जब भी ब्याज और दर दोनों समान रहेगा, तो इधर वाला जिधर पार्ट हम बराबर करते हैं तो ब्याज और दर समान रहेगा, तो मूलधन का उल्टा समय और समय का उल्टा दर का रेशियो बनता है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। मैं इसको हटा देता हूं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि सर जब आप ब्याज को और दर को सेम कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ दर और ब्याज। अच्छा बताइए, दर और ब्याज को सेम किया तो बचा क्या? मूलधन और समय। तो मूलधन जो होगा ये इनवर्सरी यानी कि उल्टा हो जाएगा किसके? टाइम के, या मैं समय हिंदी में लिख देता हूँ समय के। इसका मतलब क्या आता है? क्या बोल सकते हैं कि उल्टा हो जाता है? तो हाँ बोल सकते हैं ये उल्टा हो जाता है, यानी कि समय का उल्टा मूलधन का, यानी कि ऐसे समझिए P प्रिंसिपल 1:4 है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 4:1। इसी को कुल घुमा फिरा कर बोलते हैं मूलधन प्रोपोर्शनल 1 समय। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि 5600 रुपये 3 दोस्तों के बीच बांटे गए। 5600 रुपये आए 3 दोस्तों के बीच में बांटे गए। 5600 रुपये को 3 दोस्तों के बीच बांटे गए। यदि वे क्रमशः 4 वर्ष, 8 वर्ष और 16 वर्ष के बाद 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से समान ब्याज देते हैं, तो प्रत्येक ब्याज को कितना पैसा मिलेगा? इस क्वेश्चन से समझिए, इस क्वेश्चन में दर और ब्याज दोनों फिक्स है, क्योंकि देखिए लिखा है कि 16 वर्ष के बाद 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, यानी कि दर फिक्स है 12% है। क्वेश्चन में लिखा है समान ब्याज देते हैं। समान ब्याज का मतलब तीनों पर जो इंटरेस्ट है वो ब्याज है वह समान है और रेट भी समान है। तो जो इनका जो दिया है समय का अनुपात, उसी का उल्टा मूलधन का अनुपात हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल, उल्टा लिखने का मतलब है 1 समय। समय कितना दिया है? तो कहेंगे सर 4 लिखा है, समय 4 वर्ष, 8 वर्ष और दिया है 16 वर्ष। ये समय का रेशियो है।
जब भी दर और ब्याज समान रहे, दर और ब्याज समान रहे तो जो समय का रेशियो होता है इसी का उल्टा जो होता है मूलधन का। तो मूलधन का रेशियो कैसे बनाइएगा? तो मूलधन का रेशियो ऐसे बनाइएगा 1/4, 1/8 और 1/16। अब इसको सिंपल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? अब पढ़ लिए होंगे अनुपात। इनका एलसीएम बोलिए, कहेंगे सर 16। 4 से भाग कीजिए 4 बार में, 8 से भाग कीजिए 2 बार में, 16 से भाग करेंगे 1 बार में। ये किसका रेशियो है? ये तो मूलधन का रेशियो आया। जोड़िए 4 2 6 1 7, हमारे हिसाब से टोटल 7 रुपया आ रहा है। वो बता रहा है कितना पैसा दिया है, तो क्वेश्चन में लिखा है 5600। 5600 काट दीजिए 7/56, एक रेशियो का मान आ गया 800। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है तो प्रत्येक को कितना मिला, तो 8 का गुणा करेंगे, 8 चौके 3200, 8 दूना के 1600 और 800, यानी कि 3200, 1600, 800, 3200, 1600, 800 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि जब भी दर और ब्याज दोनों को फिक्स कर दिया जाए, समान कर दिया जाए, तो जो मूलधन का अनुपात होगा उसी का उल्टा समय का अनुपात होगा। अगर समय का उल्टा होगा तो उसका यानी कि विपरीत मूलधन का होगा। यानी समय और दर समय और मूलधन और समय एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। किस केस में? जब हम दर और ब्याज को समान करते हैं। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सेम तरीका से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने बेटे और अपनी पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर 1,05,750 रुपये की राशि को इस तरह से निवेश किया कि उन्हें क्रमशः 3, 4 और 5 वर्षों के बाद समान ब्याज मिले। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि क्या है? क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो दर और ब्याज दोनों सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। अब ब्याज भी देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 3, 4, 5 वर्षों के बाद समान ब्याज मिले। क्वेश्चन को यही पकड़ना है, ब्याज भी समान है, दर भी समान है, तो जो समय का अनुपात होगा उसी का उल्टा मूलधन का अनुपात होगा। बना लीजिए, लिखा है टाइम का अनुपात दिया है 3:4:5, तो मूलधन का अनुपात बताइए 1/3, 1/4 और 1/5। अब चाहे तो यहाँ पे टोपो ढापो से भी आप आंसर निकाल सकते थे डायरेक्ट। इनका एलसीएम बोलिए तो कहेंगे सर 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा 3 चौके 12 पचे 60। 3 से काटिएगा 12 बार में, 4 से काटिएगा 15 बार में, 5 से काटिएगा 12 बार में। ये डायरेक्ट क्या निकला? मूलधन का अनुपात है। जोड़िए 3 से काटेंगे तो 20 बार में ना यहाँ, क्योंकि 20 × 60 होगा, तो 20 15 जोड़ेगा तो 20, या ऐसे 12 15 27, 27 में 10 जोड़ेंगे 37, 37 में 10 47, सही है ना? 37 15 37 10 37 47, यानी हमारे हिसाब से 47 हो रहा है। वो क्वेश्चन में कितना दिया है हमारे साथ? 47 वो लिखा है 1,05,750 रुपये। कैलकुलेशन करना है, इसका भाग करेंगे 47 से, और जो आएगा जो आएगा तो पूछा है पत्नी के लिए निवेश की गई राशि। तो पत्नी कौन थी? पत्नी का रेशियो ये था 5, यानी कि पत्नी पर निवेश की गई 12, यानी 12 का मान आपको पता करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, कैसे करेंगे ये समझिए। यहाँ पे कैलकुलेशन हार्ड बनेगा तो हम डीएस लगाएंगे। डीएस का मतलब डिजिटल सम, ऊपर के अंकों का योग जोड़िए, कहेंगे 5 5 10 7 17 1 18, 18 के यानी अंकों का योग 9, 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 9 बनेगा, और 9 का मतलब होता है डिजिटल सम में 0, और 0 में जब 47 से भाग करेंगे तो 47 से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का मतलब डिजिटल सम में 9 होता है। यानी चारों ऑप्शन में जिसके अंकों का योग 0 बनेगा वही आंसर। तो 9 0 बनने का मतलब क्या? 9 बनेगा जिसके अंकों का योग। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो 7 2 9, ऑप्शन में 0 को निगलेक्ट कर देते हैं। 27,000 में 7 2 9 बन रहा है, बाकी बी में 8 2 10 1 बन रहा है, सी वाला में 5 2 7 बन रहा है, डी वाले में 3 बन रहा है। अतः 100% कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नहीं तो आप काट सकते हैं, चाहे तो इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा आप इसको कैलकुलेशन भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा बात नहीं, बस काटना है। मैंने ये दिखा दिया कि पेपर में जब कैलकुलेशन हार्ड बने तो कैसे आपको अप्लाई करना है। मैं इसको हटा देता हूँ।
जैसे भी प्रश्न आए आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अलग अलग तरीके से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। आइए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा टाइपों को चेंज कर देते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जब टाइम और इंटरेस्ट यानी कि समय और ब्याज उनको सेम कर देता है तो क्या कंडीशन बनता है। आइए उसको भी थोड़ा सा एक नज़र उससे भी देख लेते हैं। यानी कि जब समय और ब्याज समान हो तो क्या करेंगे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला जनरली क्या होता है, तो कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। हमने समय और ब्याज को समान किया। समय यानी कि समय ये रहा और ब्याज को समान किया। जब समय ये जैसे से इधर बराबर की इधर वाला जैसे समान करते हैं, इन तीनों में से किसी एक को और सिंपल इंटरेस्ट को जैसे आप समान करते हैं तो जो बच गया मूलधन और दर एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि जो मूलधन का अनुपात होगा इसका बिल्कुल उल्टा यानी 1/दर आप इस तरह बोल सकते हैं। वही कंडीशन इस पे भी अप्लाई होगा। यानी कि जैसे मूलधन का अनुपात 1:3 है तो रेट का अनुपात हो जाएगा 3:1। ये सेम तरीका इस पे लागू होगा। कब? जब आपको समय और ब्याज समान रहता है तब। आइए इस पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सपना ने 21,300 रुपये की धनराशि में से कुछ धनराशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ, देखिए क्या हुआ, ब्याज को सेम किया, ब्याज प्राप्त हुआ तो 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि क्या होगा। ध्यान से देखेंगे तो समय भी समान है क्योंकि लिखा है 3 वर्षों के बाद दोनों के निवेश के बराबर राशि मिले, यानी कि 3 वर्ष दोनों के लिए है। ब्याज भी सेम है तो जो इनका मूलधन का अनुपात होगा उसी का उल्टा दर का अनुपात होगा। तो दर देखिए दिया है कितना, 14% और 11%। तो जो रेट लिखिएगा वो लिखा है 14% और 11%। तो इसका मूलधन का अनुपात बोल दीजिए 11:14 हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, टोटल 21,300 रुपये की धनराशि हमारे हिसाब से जुड़ेगा तो ये टोटल हो जाएगा कितना, तो 14 11 टोटल 25 होगा। ये बता रहा है कितना पैसा है, तो 21,300। 21,300 ये 300 में डबल जीरो जो लगा है वो बताता है कि 100 है। 25 से इसको काटिएगा 4 बार में गुणा करेंगे, 4 3 12 को 2, 4 1 कम 4 1 5, 4 दूना के 8, यानी एक रेशियो का मान आ जाएगा 852। एक रेशियो का मान 852। तो पूछा है कि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि, 14% की दर पर निवेश की गई राशि यानी 11 का मान 852 में 11 का गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 5 2 7 8 5 13 को 3 8 1 9, यानी कि 93 72 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के कई बार पेपर में आपके प्रश्न आ जाते हैं। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेम तरीका से क्वेश्चन बना सकते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3%, 4% और 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 भागों में कुल 9600 रुपये का निवेश किया। एक साल के अंत में उन्हें तीनों मामलों में समान ब्याज मिला। समान ब्याज मिला मतलब ब्याज समान है और 6% की दर से निवेश की गई राशि लिखा है एक साल के अंत में, यानी कि समय समान है ब्याज समान है। अगर समय और ब्याज समान है तो जो मूलधन का अनुपात होगा उसी का रिवर्स ब्याज का अनुपात होगा और रेट होगा, यानी कि इंटरेस्ट यानी रेट का जो अनुपात होगा उसी का उल्टा मूलधन का अनुपात होगा। बस बना लीजिए रेट का अनुपात कितना दिया है, तो रेट का अनुपात क्या होगा, क्योंकि समय और ब्याज समान हो तो आप अभी बताएं कि रेट का पूरा रिवर्स होता है 1/p। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन एक लाइन में आप बना सकते हैं। समय कितना दिया है, तो कह रहा है रेट का अनुपात 3:4:6 दिया है। तो मूलधन का अनुपात बताइए,
1/3, 1/4 और 1/6। इनका एलसीएम बोले कहेंगे 3 4 6 का एलसीएम आएगा 12। 12 से इधर गुणा कीजिए, 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना के 12। ये किनका 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, इतना गलत क्यों हो रहा है? 3 चौके 12, 6 दूना के 12। ये हमारा मूलधन का अनुपात आया। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है? तो देखिए दिया है 900। 4 3 7 2 हमारे हिसाब से 9, ये बता रहा है 9000 है। एक रेशियो का मान आएगा 1000। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था तो 6% की दर पर निवेश की गई राशि 6% अंतिम वाला अर्थात इसका 2। 1 का मान 1000 तो 2 का मान कितना? 1000। इसमें गुणा कर देंगे 2 में, तो यानी कि सिर्फ 1000 लिखना है ना। 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो 2000 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह अलग अलग कंडीशन जिस तरह बने आप बना लीजिए। अगर तरीका अच्छा लगा तो आप बिल्कुल घर पे एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल इस टाइप का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 4%, 5% और 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर कुल 57,500 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ, यानी ब्याज समान है। तो ये भी लिखा है कि एक वर्ष के अंत में, यानी कि समय समान है, ब्याज समान है, और उसे लिखा है तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो 5% पर निवेश की गई राशि, रेट का जो अनुपात है उसी का उल्टा मूलधन का अनुपात होगा जब ब्याज और समय समान हो, जब ब्याज और समय समान हो। तो कितना रेट का अनुपात है? तो कहेंगे सर रेट का अनुपात दिया है 4:5:8। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। मूलधन का अनुपात बोलिए 1/4, 1/5 और 1/8। इनका एलसीएम बोलिए तो कहेंगे सर 4 5 8 का एलसीएम 40 होगा। भाग करेंगे 4 दाम 40, 5/40, 8 40। अब ये नहीं कटेगा, जोड़ेंगे 10 8 18 5 हमारे हिसाब से 23 रुपया हो रहा है। वो मूलधन कितना दिया है क्वेश्चन में? तो लिखा है 57,500। काट दीजिए, काटिए, 23 दूना 46, 23 दूना 46, बचा कितना? 46, 7 4 11, 23 5 115, एक की वैल्यू आ गया 2500। पूछा था कि 5% की दर पर निवेश की गई राशि, 5% ये था, इस पर निवेश की गई राशि ये यानी 8, इसका यानी कि 8 का गुणा कर दीजिए, 25/200 और 2 जीरो और बना लीजिए, यानी कि टोटल पैसा जो आएगा 5% निवेश पर 20,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब क्वेश्चन में कहेगा कि कोई व्यक्ति अपने बेटों के नाम से चाहता है कि इतने साल के जब हो जाएं तो उन्हें बराबर अमाउंट मिले, तो कहेगा कि पहला वाला का हिस्सा बताइए, या दूसरा वाला का, या छोटे वाला का, या बड़ा वाला को। तो कैसे लगाते हैं आइए उसको सीखते हैं। मात्र एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे प्रश्न इससे बन जाते हैं। क्या तरीका है उसे बता देता हूँ। हमेशा जो उनके प्रिंसिपल यानी जो उनके अमाउंट का अनुपात आएगा मूलधन का, यानी कि P1 P2 करके जो भी आगे करके रहेगा, P1 P2 ऐसे करके जितने लोग का रहेगा, 2 बच्चे 3 बच्चे सबके लिए लागू होगा। लिखिएगा 1/100 प्लस R1 प्लस T1, ऐसे बोल सकते हैं, R1 प्लस T1 ऐसे करके, R1 प्लस 1/, प्लस नहीं आप रेशियो लिखेंगे और बेहतर समझ में आएगा, 100 प्लस R1 T1। ये डायरेक्ट इनका रेशियो बनते चला जाएगा, इसी पर आपको लगा देना है। ये क्या है तो क्वेश्चन के माध्यम से बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक पिता ने रुपये बांटने का फैसला किया, कुछ रुपये बांटने का फैसला किया, ये होना चाहिए। उनके दोनों बेटों के बीच 11,900 रुपये। इस प्रकार 20 वर्ष की आयु के बाद उन दोनों को समान राशि प्राप्त हो। उनके बेटे की वर्तमान उम्र 12 वर्ष और 14 साल है। यदि ब्याज दर 10% है तो उसके छोटे बेटों को प्राप्त हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। वो कह रहा है कि उनका लड़का जब 20 साल का हो जाए तो उन दोनों को समान राशि मिले, लेकिन एक लड़का 12 साल का है और दूसरा का कितना है? 14 साल का है।
तो 12 से 20 साल जाने में कितने का अंतर है? कहेंगे 12 से 20 सर 8 साल का अंतर। और रेट कितना है? 10। तो 10 का 8 में गुणा करेंगे, 10/80, 100 में जोड़ देंगे तो 1/180 आ जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं? पहला अनुपात। 14 से 20 कितने का अंतर है? 6 का। और रेट 10% है तो 10 छके 60, 10 छके 60, 100 जोड़ देंगे यानी कि 160%। काटना है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, तिरछा गुणा करेंगे 8:9 हो जाएगा। हमारे हिसाब से 9 8 जोड़ेंगे टोटल 17 आ रहा है, वो बता रहा नहीं 11,900 रुपये की राशि है। 17 7 119 होता है, एक रेशियो का मान आ जाएगा 700। क्वेश्चन में पूछा क्या था? छोटे बेटे का हिस्सा, तो छोटे बेटे का हिस्सा 8 है तो 7 का 8 में गुणा करेंगे 700 का, 7/5600, यानी छोटे बेटे का जो हिस्सा होगा वह 5600 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। मैं इसको हटा देता हूँ, सेम यही तरीका से हल हो जाता है। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रुपये की राशि 2900 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग 6 वर्षों के लिए 10%, दूसरा भाग 5 वर्षों के लिए 4% और तीसरा भाग 16 वर्षों के लिए 5% पर है। यदि तीनों भागों से प्राप्त राशि बराबर हो तो वह योग ज्ञात कीजिए जो सबसे कम हो। बेहद आसान तरीका से 1/, में लिखिएगा 1/1। पहला कितना दर कितना समय का, तो 6 वर्षों के लिए 10%, तो 6 दाह में 60 और 100 जोड़ देंगे यानी पहला पे बनेगा 160। उसी तरह दूसर का कितना बनेगा? कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए 4%, तो 4×5 = 20, 100 में जोड़ देंगे 120%। मैं डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो लिख रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज सब कट जाएगा। तीसर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसर का कह रहा है कि 16% के हिसाब से 5%, तो 16×5 = 80, 100 जोड़ देंगे यानी कि 180। कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 1 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे सर तो 2/16, 2 से काटेंगे 2 6 के 12, 2 से काटेंगे 9। अब ये नहीं कटेगा तो इनका आप डायरेक्ट रेशियो ले सकते हैं। रेशियो कैसे लेंगे तो ध्यान से देखिए, वही तरीका होगा। इनका एलसीएम बोल दीजिए, 8 6 9 का एलसीएम लीजिए, कितना 6 9 54, कितना एलसीएम आएगा? एलसीएम इनका जैसा लीजिएगा 8 6 9 का 72 ले लीजिए। 8 से काटिएगा 8 9 72, 6 से काटिएगा 12 6 72, 9 से काटिएगा 9 8 72। इनके क्या आ गया? राशि का अनुपात है। जोड़िए 12 8 20 9 29, हमारे हिसाब से 29 रुपया। वो बता रहा है कितना है, राशि नहीं कर रहा है, 29,000 है। एक रेशियो का मान आ जाएगा 1000। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है तो सबसे कम वाला का पूछा है, सबसे कम इसमें कौन है? 8 का, तो 1 का मान 1000, तो 8 का मान बोल दीजिए 8000 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें एक टाइप और रह चुका है इंस्टॉलमेंट वाले, अर्थात किस्त वाला प्रश्न, उसका मेरा 15 से 20 मिनट का वीडियो आएगा और किस्त वाले प्रश्नों को पूरा तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।